नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण की इस कड़ी में किसान आंदोलन पर जो बोल्ड डिसीजन लिया गया माननीय मोदी जी के थ्रू, उसका प्रभाव जैसा बताया गया था उसी तरीके से चल रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है, सोचने वाली बात। आप भी ये भली बात ही सोच सकते हैं कि अगर कोई अपना डिसीजन बैकफुट पे जाता है तो निश्चित रूप से लोग उसको और बैकफुट पे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में अगर आपने बॉलिंग फास्ट की और उससे बैट्समैन जो है बैकफुट पे जा रहा है, तो आप क्या उसको फास्ट बॉलिंग कराएंगे? तो आप लगातार उसको और फास्ट कराएंगे जिससे कि और बैकफुट पे आए। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन राजनीति में जो यहाँ पर हो रहा है वो एक प्रकार से जो 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें मुद्दा तो विपक्ष को कुछ चाहिए ही चाहिए। और पहले क्या चीज बोले थे उनको आप लोगों ने सुना होगा। पहले क्या चीज बोला गया था किसान संगठनों की तरफ से कि किसान के ये जो कृषि तीनों कानूनों की बात की जा रही है, कृषि के जो तीनों कानून की बात की जा रही थी उसको वापस लेने के लिए पहले जिद थी। और उसके बाद एमएसपी पर भी उसी बिल में बोला गया था कि एमएसपी पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए माननीय मोदी जी ने एक बड़ा साहस दिखाया है। इतने बड़े प्रधानमंत्री पोस्ट पर जो भी व्यक्ति होता है और अगर वो सामने आकर कहता है कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और इस बिल को हम वापस ले रहे हैं, आप अपने घर जाइए और फेस्टिवल का आनंद लीजिए। लेकिन इसके बाद भी राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर राजनीति ही करेंगे। लेकिन आइए हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली क्या चार्ट बनता है। जिस समय माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी उस समय चार्ट क्या बनता है और जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको भी साथ में इस मुद्दे में ही लेकर हम चलेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि ये किसान आंदोलन है, ये क्या रियली किसान आंदोलन अगर होता तो 3 कानून को लेने के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो विपक्ष की राजनीति है और विपक्ष को राजनीति में एक के बाद एक मुद्दा चाहिए। जैसे अगर आप देखिएगा विपक्ष को एक के बाद एक राजनीति का मुद्दा चाहिए। अगर ये हट जाते हैं तो विपक्ष चारों खाने धराशायी हो जाते हैं और इनको हटना भी है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये हटेंगे भी और ये जाएंगे भी। लेकिन जिस तरीके से ये जिद कर रहे हैं, हर बात की एक जिद की लिमिट होती है, उस लिमिट को ये क्रॉस कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये शीतकालीन सत्र में इसको संसद में पास किया जाएगा उसके बाद भी ये एमएसपी को लेकर चिल्लाएंगे। उसके बाद देखिए आप दो चीज़ों के लिए जन आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये बिजली के बिल का भी बात कर रहे हैं। मतलब बात ये है कि क्या क्या इनके मन में छिपा है सब सामने आ गया। और यही तो माननीय मोदी जी की जो ये आपका ये सोच थी समझने के लिए कि आखिर ये क्या क्या चाहते हैं, तो सारी चीज़ें निकल के आ गई। अगर ये ऑनेस्ट होते हैं, अगर ये ऑनेस्ट होते तो निश्चित रूप से क्या करते हैं, पहले ही बता देते हैं कि हमारी 6 मांगे हैं, इन 6 मांगों को किया जाए। अब वो क्योंकि सरकार बैकफुट पे आ गई है तो निश्चित रूप से एक के बाद एक के बाद एक है। और जनता भी, जो लोग जनता नहीं समझ रही थी वो भी जनता अब समझने का यहाँ पर प्रयास करने लगेगी कि ये तो राजनीति हो रही है। और जिन किसान भाइयों को सामने रखकर राजनीति की जा रही थी वही किसान भाई इनको समझेंगे और इनको बताएंगे कि भाई ये काम तो हमारा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लालच करना बुरी बला है। इनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखते हैं जब माननीय मोदी जी ने ये डिसीजन लिया था उस समय धनु लगन की कुंडली बन रही थी और इस लगन की कुंडली में अगर आप देखिएगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन जस्ट अगले दिन ही होने वाला था और लगन लग्नेश जो है वो
थर्ड हाउस में प्रवेश करने वाला था। भले ही आपको यहाँ पर 29 डिग्री का लग्नेश दिख रहा है, तो लग्नेश वैसे ही मृत अवस्था में है और ये राशि परिवर्तन इस समय गोचर में राशि भी परिवर्तन कर चुका है। साथ में जो डिसीजन का मालिक होता है, जो मन का मालिक होता है, वो चंद्रमा, राहु, केतु और सूर्य तीनों से पीड़ित है। चंद्रमा को एक प्रकार से कहा जाए ग्रहण लगा है, और ग्रहण का वो दिन भी था जिसमें ग्रहण लगा था। ग्रहण वाले दिन सुबह ही ये फैसला कर दिया गया, और ये ग्रहण वाले दिन फैसला करने के कारण कुछ ना कुछ ज्योतिषीय चार्ट के हिसाब से देखा जाए, ग्रहण के दिन तो किसी प्रकार का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उस समय माननीय मोदी जी ने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन की तारीफ तो सभी लोग करेंगे, लेकिन किया क्या और आगे क्या करेंगे। अगर मुझे 10 रुपये मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं 20 रुपये निकलवा लूँ। अभी आंदोलन चल रहा है, लोग बैठे हैं, तो सारी मांगे पूरी करवा लो। उधर ओवैसी जी ने भी स्टार्ट कर दिया, सीए कानून को वापस कर लीजिए। तो इस तरीके के मांगे आना, क्या आपको लगता नहीं है कि माननीय मोदी जी ने जब ये डिसीजन लिया होगा तो सोचा नहीं होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। ये इन जो भी विपक्षी दल है, जो मिलकर ये गंदी राजनीति चल रहे थे, उन सभी राजनीतियों को सामने लाने के लिए एक बैकफुट पे ज़रूर आए हैं, लेकिन आप इसको बैकफुट मत समझिएगा। ये बैकफुट ही इन लोगों के लिए निगेटिव बन जाएगा। किनके लिए? जो किसान रूपी आंदोलन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी यहाँ से हट जाऊँ। देखिए साफ बात है, एक बात मैं बता रहा हूँ जो कि मैं अपने प्रेडिक्शन में साफ कर देता हूँ। चार्ट जो भी कह रहा हो, ये साथ में जो डिसीजन लिया गया, ग्रहण के दिन लिया गया, तो ये ग्रहण के दिन का डिसीजन वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा उस समय पीड़ित रहते हैं, या सूर्य होता है उस समय पीड़ित होता है, अगर सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है। लेकिन डिसीजन तो डिसीजन है, और माननीय मोदी जी ने एकदम बोल्ड डिसीजन उसी दिन लिया, एक प्रकार से तोहफा दिया, लेकिन इन लोगों को तोहफा कबूल नहीं था, और ये इस कारण से इनको एक लालच जो अंदर आ गई कि अगर मैं हट जाता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से अभी हट जाऊँगा तो मेरी तो रोजी रोटी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि उनको तो फंडिंग मिल रही है, और फंडिंग मिलने के बाद ये आंदोलन तो कर रहे हैं, बड़ी फंडिंग मिल रही है, ये सभी लोग जानते हैं, और इनको फंडिंग कहीं ना कहीं से मिल रही है, जिस कारण से आंदोलन को अगर कोई सामान्य सा मनुष्य अगर आंदोलन ये करता है विदाउट फंडिंग के, तो सस्टेन ही नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फंडिंग उनकी ख़त्म हो जो मिलने वाली है फंडिंग, और चुनाव भी है, चुनाव में भी जो छवि को खराब करने की कोशिश है, ये इसी चक्कर में अपने खुद की छवि खराब कर बैठेंगे। और 5 राज्यों के चुनाव तक, जब तक ये चुनाव चल रहा है, ये पहले तो सरकार के तरफ और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सरकार पीछे हट जाए, सरकार पीछे हट जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है पहले इनिशिएट करके अपने पक्ष में आ चुकी है कि मैंने तो इनिशिएटिव कर दिया है, और बाकी आपका आप बताइए। पराली जलाने का जो कानून है वो कब आया, और ये प्रदूषण आप कर दीजिए और उसके कानून को हटा दीजिए। ये वैसे ही दिल्ली में सांस लेने के लिए इतनी तकलीफ होती है, और दिल्ली वाले जो लोग हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखिएगा, उसके लिए अगर कानून बनाया गया है तो ये तो सही है कानून, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा रहा है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि जब तक प्रदूषण वाले जो नियम लगाए गए हैं किसानों पर से हट ना जाए। केवल एक पक्ष के लिए क्यों सोच रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, केवल किसानों की ही बातों को क्यों सोचा जा रहा है? किसान महान होते हैं हमारे देश के, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसान के कंधे पे रखकर जो बंदूक चलाई जा रही है ये बहुत ही गलत है। और ये चार्ट में पूरा जिस समय ये लगन उदित हुआ था वो धनु लगन था। धनु का मतलब होता है टारगेट, टारगेट का मतलब होता है बस एक बार निशाना मारा और वो लगना। और ये माननीय मोदी जी का जो निशाना है वो सभी पर जाकर लगा है। विपक्षी तो ऐसे धराशायी हुए, उनके पास तो अब सोचने के लिए ये बच रहा है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो भी फंसूंगा, पीछे जाऊँगा तो भी फंसूंगा। फिलहाल पीछे नहीं हटने वाले हैं, और पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कब ये हटेंगे? इनकी छवि खुद खराब होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। मैंने बार बार बोला था अपने पुराने वीडियो में भी कि माननीय
सुप्रीम कोर्ट जी को इसमें दखल देना पड़ेगा, क्योंकि जब सर से ऊपर बात चल जाती है तो कोर्ट के अलावा किसी का कोई रास्ता नहीं बचता है। एक तो संसद में ये बिल को मतलब जो कैंसिलेशन है वो रिवील है उसको कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि चुनावी संग्राम है, तो चुनावी संग्राम में एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ों को वो सामने लाकर अपने इमेज को वो खराब करने जा रहे हैं। और एक सच्चे अगर ये किसान होते हैं तो एक चीज़ को अगर मान लिया गया था, अगर 90% या 95% बातों को मोदी जी ने मान लिया तो 5% इनको भी मानना था। और यही तो देखना था, यही तो एक ऐसी राजनीति भूकंप है, यही एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसमें सही चीज़ों को देखना था। और ये सारी जनता देख रही है कि यहाँ पर लालच बुरी बला है वाली बात आ रही है। और विपक्ष को तो मौका चाहिए, देश का कल्याण हो ना कल्याण हो, लेकिन उन्हें तो मौका चाहिए कि किसी तरीके से ये राजनीति किया जाए। और ये जो राजनीति है इसमें जो भूकंप आया है, इस समय ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि करें क्या, क्या किया जाए। और सभी बैकफुट पर आएंगे, आप घबराइए नहीं, सभी बैकफुट पर आएंगे। और ये चुनाव जब तक चल रहा है तब तक कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही करेंगे। देख लीजिएगा जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही इनके मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे और ये बैकफुट पे भी जाएंगे। और तब तक ये जितने भी ट्रैक्टर निकाल लें, मार्च कर लें, जो भी कर लें, किस लाल किले पे जो हुआ वो सभी लोगों ने देखा है, किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का मजाक इन लोगों ने बनाया था, कुछ उपद्रवियों ने मजाक बना दिया था, उसके लिए भी सरकार पीछे हट रही है। और इतना बड़ा दिल एक सचमुच कहा जाए तो एक किसी के पास हो सकता है, तो जिसकी सोच अच्छी होगी वही इतना बड़ा दिल दिखा सकता है। और अगर बड़ा दिल दिखाया गया है तो इसमें भी इनको सोचना चाहिए कि क्या होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के हिसाब से ये धनु लगन है, और धनु का मतलब होता है धनुष, टारगेटेड। हालांकि जो फैसला ग्रहण के समय लिया गया यही एक रीज़न है कि इस फैसले में बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि ग्रहण के समय कोई भी फैसले नहीं लिए जाते हैं। और इस समय ग्रहण के समय फैसले लिए गए। मैं माननीय मोदी जी को कभी गलत बोल ही नहीं सकता कि वो गलत डिसीजन ले लिए, गलत जगह पर गलत समय पर। मैं कोई नहीं होता उनको सलाह देने के लिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा जो होता है, जो मन का भी मालिक है, और यहाँ पर अष्टमेश होकर छठवें भाव में बैठा हुआ है, और लग्नेश जो है नीचे भंग किया, लेकिन 29 डिग्री का लग्नेश होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। और कई बार इसके परेशानियों का सामना भी करने को देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनल कंक्लूजन यही है कि ये किसान आंदोलन जो है वो चुनाव तक ये किसी ना किसी प्रकार से लेकर खींच कर चलेंगे, और उससे पहले ये बंद नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज में आनी ही चाहिए। इनका जो सोचने का जो तरीका है वो भी समाज में आना चाहिए। आपको 2 चीज़ के लिए अड़े थे, अब आप 6 चीज़ के लिए अड़ रहे हैं। 6 मान लिया जाए तो आप 12 चीज़ के लिए अड़ेंगे। अरे भैया, नीयत अगर आपकी सही होगी तो आप अच्छा काम करेंगे। जब नीयत में ही खोट हो तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ये जो धनुष वाले लगन में, धनु लगन में ये एकदम तीर जो मारा गया है, ये राजनीति का जो भूकंप स्टार्ट हुआ है, ये निश्चित रूप से इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें भले ही अभी आपको इनिशियल स्टेज पे लग रहा हो कि सारे विपक्षी दल ने माननीय मोदी जी को झुका दिया, लेकिन वास्तविकता आपको चुनाव तक आते आते पता चल जाएगी। फिलहाल ये ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ साथ जो मैंने बात किया है इसमें आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा कि जो माननीय मोदी जी ने किया है वो जनरली किसी ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनको जिस चीज़ से जाना जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट काम कर गए। और ऐसा करने से कई लोग जो हैं बड़ी दुखी भी हैं, जो भी मोदी फैन थे वो थोड़े से दुखी भी हैं। लेकिन दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि
अगर एक चीज़ों को वश में लाना होता है तो थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़ता है, और यही सारी चीज़ें हो रही। लेकिन जो ज्योतिषीय प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से जो लगन जो बन रहा है इतना परफेक्ट लगन है, इसमें डिले ज़रूर होगा क्योंकि लग्नेश 29 डिग्री का है, तो ये एक्सटेंड भी करेगा। और शनि से निकला नहीं था, अगर यही डिसीजन शनि से निकलने के बाद हो जाता तो शायद ये अच्छा हो जाता। शनि बृहस्पति के साथ में बैठ गए हैं 29 डिग्री के साथ, और जब भी शनि जो कि लग्नेश कभी भी शनि के साथ हो, किसी भी लगन कुंडली में लग्नेश अगर शनि के साथ युति कर रहा हो तो उस चीज़ को बढ़ा देता है, एक्सटेंशन कर देता है। और यही एक्सटेंशन जो हो रहा है वो एक्सटेंशन आपको चुनाव तक ही दिखाई देगा। और ये चुनावी राजनीति में जो डिसीजन लिया गया है इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।